अंतर्वैयक्तिक कौशल और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पीसीएस 2012 का जो सीसेट का पेपर हुआ था उसके वो 20 प्रश्न जो कि संबंधित हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल और डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन अब मैं एक बात बता दूं, चूँकि ये लास्ट वीडियो है, आपको घुमा फिरा के बस मैं जितनी लाइन बोल रहा हूँ उतना काम करिएगा। ये 2012 का है, मैंने 2022 से बना रखा है। एक प्लेलिस्ट है सीसेट 2023-24 के नाम से। अगले जब तक आप पेपर देंगे पीसीएस का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपका एक बार में हो जाए, हो सकता है 2 से 3 बार में हो जाए, हो सकता है चौथी बार में हो। तो जब तक आप 2000 पीसीएस का पेपर देंगे तब तक ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होता रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको हर बार सिर्फ ये अच्छे से रटना है और उसके बाद टॉपर्स कोड पे जाइए। सारे प्रश्न का ही मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बना रखा है। पढ़ना ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा उसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना ज़रूरी है। तो कब कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप तभी जान पाएंगे जब आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट देना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पहले। भाई देखिए, बिना प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो बेवकूफ़ बने रहेंगे, वो नहीं करना चाहिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन कहता है कि बीज को बोने, इन्हें कथनों पर देखिए। कथन क्या कहता है, बीज को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। हाँ, अच्छी चीज़ है भाई, फफूंद नहीं लगेगा। दूसरा, बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होगा। ये तो एकदम में बेवकूफ़ी भरी बात है, ऐसा थोड़ा नहीं है। हाँ, उसमें फफूंद लग जाएंगे लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं अंकुरण होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला आ जाइए, स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्टूडेंट जो होते हैं अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, ये कथन है, पहले ये बात कही गई है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है ये आपको समझना। देखिए, एक तो होता है पूर्वानुमान और एक होता है कथन के आधार पर निष्कर्ष, दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। पीसीएस के सेकंड पेपर में, जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है, उसमें अलग अलग है। एक है कथन और पूर्वानुमान और एक है कथन और उसका निष्कर्ष, रिजल्ट। ठीक है, विद्यार्थी अपने अध्यापकों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअलिटी से प्रभावित हो सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो बच्चे होते हैं अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, ये भी सही बात है, इसीलिए उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ तीसरा देखिए, मच टाइम ऑफ अ स्टूडेंट, इसका इस वाक्य से कोई संबंध है? बच्चे अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताते हैं? नहीं बिताते हैं। मैं इंटर कर रहा था, मैं अपना अधिकांश समय क्रिकेट खेलने में, नाचने में, मारपीट करने में बिताता था, अधिकतर समय बीतता था। तो इसका ये तो बिल्कुल नहीं मतलब है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? पहला और दूसरा ही करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट नहीं है। इसमें कौन सा है? पहला और दूसरा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये एक बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ किस। ठीक है, ये आप इसका गलत अर्थ मत समझिएगा, इसका सही अर्थ समझिए। तो ये पीसीएस के कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़रूरी है, और किस्मत आपकी रही तो ये प्रश्न हो सकता है 2023 में आ जाइए, 2024 में आ जाए। जो प्रिंसिपल ऑफ किस होता है, उसका किस का फुल फॉर्म समझ लीजिए इस टर्म में, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, किस का मतलब ये होता है किस में? कम्युनिकेशन में। इसका उल्टा अर्थ मत समझ लीजिएगा कि किसका कोई प्रिंसिपल होता है, उसका कोई प्रिंसिपल नहीं होता। यहाँ पे आ जाइए, इनमें से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने, त्योरी चढ़ाने का मतलब ये होती है त्योरी, ऐसे ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक्सप्रेशन देखा, ये त्योरी चिढ़ का होता है। ये किस चीज़ का होता है? चिढ़ का। त्योरी चढ़ाने का मतलब सीधे हम लोग चिढ़ रहे हैं तब हम लोग त्योरी चढ़ाते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल रोल, कौन सा अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? बॉस। देखिए, एक होता है लीडर। लीडर क्या करता है? आओ साथ चले, आओ मिल के काम करें। जैसे होना क्या चाहिए, देखिए, मैं एक बॉस का मतलब होता है, बॉस क्या होता है? ऑर्डर देता है, सिर्फ ऑर्डर देता है, बॉस का काम है ऑर्डर देना। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म है। लीडर क्या करता है? आओ मिल के करें, लीडर लीड करता है, चलो साथ में करते हैं। तो ये शुरू के 3 तो अच्छा है, ठीक, लेकिन ये चौथा जो है वो बॉस, वो शब्द सही नहीं है, याद रखिएगा, ये अंतर्वैयक्तिक की भूमिका का पार्ट नहीं है। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ये तीसरी बार है, एकाग्रता, अभी 2014 में ही बताया था मैंने आपको। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसीवर वीकनेस। रिसीवर की कौन सी वीकनेस है? प्रीजुडिस हो जाना, पहले ही डिसाइड कर लेना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले ही मन में बना लीजिए क्या चुट्टा है, तुरंत बेकार हो गया। ये प्रीजुडिस होना कभी भी सही नहीं है। ये सारे प्रश्न पिछली बार आए हुए, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने अब से पहले के सारे पेपर कर रखे हैं तो इसमें आपके 20 में से 20 आ जाएंगे। अंतर्वैयक्तिक रोल, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित है जो संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से जुड़ी रहती हैं, प्रायः। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या है। ठीक है,
पॉजिटिव कोई भी बात होगी तो वो सही ही मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक इम्पैथिकल लिसनिंग। इम्पैथिकल लिसनिंग क्या होती है, ध्यान से समझिए। इम्पैथिकल लिसनिंग का क्या नहीं है, इवैल्यूएटिव होना। आप मूल्यांकन करने लग जाइए कि यार एक आदमी को आप देख रहे थे भीख मांग रहा है, अब आपने देखा यार ये साला भीख मांग रहा है, इसका मतलब पैसा किसी और को दे रहा होगा, इसको भीख दें कि ना दें, ये सब, ये इम्पैथिकल इम्पैथी क्या होती है कि एक भिखारी है भीख मांग रहा है, आप उसकी सिचुएशन को फील करिए कि क्या ज़रूरत पड़ी कि वो भीख मांग रहा है ना, वो है इम्पैथिकल। लेकिन इसमें बिहेवियरल उसका बीइंग इवैल्यूएटिव हो जाना कि यार भीख मांग रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसे से और पैसा कमा रहा है, भीख मांग के पैसा कमा रहा है, ये गलत है। ये सब गलत चीज़ें होती हैं। अगला आ जाइए नेक्स्ट, ये मैच दी फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इन दोनों को मैं बता दूं। सबसे पहले नॉइस कहाँ होता है, पर्यावरण का होता है, कोलाहल पर्यावरण का, जल्दबाजी परिस्थितिकी में होती है, दूरी संरचनात्मक और शब्द भंडार का भाषा के लिए शब्द भंडार होते हैं, ठीक है। अगला आ जाइए, मैं टाइम इसलिए कम ले रहा हूँ क्योंकि समय कम है और आपको काफ़ी पढ़ना है, मुझे भी काफ़ी देखना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन यूज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, याद रखिएगा ये पहले प्रश्न आ चुका है। जो सेल्फ मोटिवेशन पे बेस्ड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सपीरियंस और सेल्फ मोटिवेशन पे बेस्ड हो, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। ये 2 बार मैं बता चुका हूँ, ये तीसरी बार हो गया। अब आ जाइए निर्णय क्षमता पे, जो अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनाओं परिवर्तनों में समता बनाए रखे। ध्यान से सुनिएगा, अल्पकालिक समायोजनों, अभी तुरंत क्या करना है और 5 साल बाद क्या करना है, वो संसाधन चेंज कर रहा है, रिसोर्स एलोकेटर है इसका मतलब वो। भाई ये बताइए, एक होता है विजन और मिशन क्या होता है जानते हैं? विजन का मतलब अगले 10 से 20 सालों में हम अपनी चीज़ों को या अपनी कंपनी को मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। दूसरा मिशन होता है, मैं अगले 2 सालों में, अगले 6 महीने में, आज का मेरा क्या टारगेट है। तो अगर एक ऐसा आदमी है तो वो रिसोर्स एलोकेटर कहलाता है, ठीक है। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दी अवॉइडिंग स्टाइल ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को क्या करते हैं, अवॉइड करने में क्या होता है, नेग्लेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टी। यहाँ पे आपको ये प्रश्न समझना होगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा प्रश्न जब भी दिखे, द्वंद्व समाधान की शैली, द्वंद्व समाधान जब बोल रहा हूँ उसका मतलब दोनों पार्टियों का समाधान होगा, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, दोनों पक्षों। देखिए ना, दूसरे पक्षों, दूसरों की कीमतें, दूसरों नहीं। द्वंद्व का मतलब दोनों, बोथ ऑफ दी पार्टीज, इसका मतलब ये है निर्णय टालने पर दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। द्वंद्व का मतलब ही आप क्लियर समझिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हिंदी का संप्रेषण में बड़ा इफेक्ट है, हिंदी का संप्रेषण बड़ा आसान कर देता है उत्तर को, उन्हीं में से एक पार्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नीड ऑफ एसोसिएटेड विद अदर, दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को कौन दर्शाता है, नीड ऑफ, सम्मिलित होने की आवश्यकता, ठीक है। ये आपको रटना है, रट डालिए, ठीक है। इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, द्वंद्व समाधान, फिर से आ गया, देखिए द्वंद्व समाधान में निम्न में से कौन सा द्वंद्व संबंधी मुद्दों पर सहमति के क्षेत्रों पर बल देता है, स्मूथिंग, ठीक है। ये उपेक्षा की व्याख्या करता, असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा करता है स्मूथिंग, ठीक है। अगला आ जाइए, द्वंद्व वाले में याद रखिएगा, हिंदी का जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उत्तर समझ में आ जाएगा। एक मैनेजर है, किसी क्रेता को पहले से खरीदी हुई वस्तु को वापस करने में सहायता करता है, तो वो क्या है, वो प्रोग्राम, योजनाबद्ध निर्णय। पहले योजना बनाए कि कैसे इसकी बुक को वापस किया जाए, योजनाबद्ध निर्णय। अब ये बड़ा ज़रूरी है, आप भारत सरकार के, ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस के चौथे पेपर में आते हैं, एथिक्स के। भारत सरकार के एक मंत्रालय में आप उप सचिव हैं, 2 तकनीक सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। 2 तकनीक सहायक मतलब टेक्निकल असिस्टेंट। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवार को साक्षात्कार दिलाया गया। उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको वरीयता क्रम में संस्तुत करनी। मंत्रालय के ही वरिष्ठ अधिकारी, ये जुगाड़ वाली बात आ गई, देखिए मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। ये क्या है, एक नौकरी में जुगाड़ लगाना। जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी ना, विश्वास करिए आपको, शायद ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी नहीं होता है, लेकिन मैं उस समय बता रहा हूँ, उस समय सीटें बिकती थी। जैसे ही कोई मंत्रालय में जुगाड़ है पक्का, अगर लोक सेवा आयोग, तो भाई कमेंट करना गलत है, लेकिन एक ऐसा टाइम था जब हर चीज़ें बिकी थी, तभी सीबीआई की जांच चल रही है, ठीक है। तो इसका आपको बेटर ऑप्शन ढूंढना होता है। ऐसा नहीं, आपको कभी जब ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हो, लेकिन उन दोनों में से क्या बेहतर है वो सेलेक्ट करना है।
इस मामले को अपने अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशों काम करेंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिनसे आप संपर्क किया था और ये जानते हुए कि उनका उम्मीदवार सिस्टम में नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। गलत काम करना ही नहीं है, याद रखिएगा। गलत काम किसी भी स्थिति में मर जाइए लेकिन गलत काम नहीं करना है। अगला, 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे उम्मीदवार किसी का भी हो। सबसे बेस्ट जवाब यही होगा, किसी का भी उम्मीदवार हो, जो सबसे बेहतर है, जो सबसे बेस्ट है, जो वरीयता क्रम में पहले दूसरे पे है, उसी को नौकरी देंगे। अगर कोई जान पहचान पे आ रहा है तो उसको नौकरी नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन सब की जगह आप होंगे तो आप फट से रख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 90% लोग ऐसा ही करते हैं। अब ये अपना पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ये हुआ 2012 तक के सारे पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। आपको घुमा फिरा के बस इन 12 पेपर को 10 बार, मतलब 10 पेपर को 20 बार पढ़ डालिए। उसके बाद टॉपर्स कोड पे जाइए, टेस्ट को लगा डालिए। ये टेस्ट कहाँ मिलेंगे? जब टॉपर्स कोड ओपन करेंगे तो अलग अलग फोल्डर है, उसमें यूपी पीसीएस का एक फोल्डर है पेपर्स का, तो पेपर नंबर 2 वाला जो फोल्डर है उसके पेपर को उठाइए और सॉल्व कर डालिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।